दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। आज मुजफ्फरनगर में एक तस्वीर देखिए और जो तस्वीर कल आपने जंतर मंतर पर देखी उसको भी ध्यान में रखिए। पहली तस्वीर, मुजफ्फरनगर में हम इस वक्त मौजूद है कचहरी में और यहां बड़ी संख्या में किसान प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए हैं। क्यों मजबूर हुए हैं, क्या इन लोगों की मांग है, और यहां राकेश टिकैत जी आज इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। और आप देखिए कचहरी की ये तस्वीरें और जंतर मंतर पर किसान जिस तरह से लगे हुए थे और छात्रों पर जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद यह आक्रोश, यानी छात्रों पर लाठीचार्ज के बीच अब राकेश टिकैत जी ने कल लाइव आकर भी कहा था कि एसकेएम की ओर से बड़ा फैसला लिया जाएगा। आज मुजफ्फरनगर में बात करें, मेरठ की बात करें या अलग अलग सभी जिलों में एसकेएम ने आज यहाँ एक दिवसीय प्रदर्शन शुरू किया है। तमाम बातचीत करेंगे। राकेश टिकैत जी हमारे साथ है। बाबा जी, आप बताइए, आज आप लोगों को क्यों आना पड़ा जंतर मंतर पर? इतना बड़ा जो लाठीचार्ज हुआ, क्या ये उसी का वो है? ये जंतर मंतर का भी विरोध है। जो जंतर मंतर पे बच्चों के साथ में करा है वो एक अत्याचार है। वो यूथ उस आंदोलन को चला रहे हैं, जो युवा है उस आंदोलन को चला रहे हैं, उनके साथ में नाइंसाफ़ी हुई है। वे अपनी डिमांड पे अड़े हुए हैं आज भी। उन्हीं के बीच में बढ़ के पत्थरबाजी करवाई, उन्हीं के बीच में बढ़ के उसी वेशभूषा में डंडे चलवाए। मतलब बड़ा षड्यंत्र, जैसे किसान आंदोलन पर करा ऐसे ही सरकार ने वहाँ पे किया है उनके साथ में। वे आज भी जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं, अभी वे जंतर मंतर पे हैं। हमारा उनसे पूरा संपर्क है और हमने उनको कहा है कि भूख हड़ताल आप मत करना। और अपने बीच में गलत आदमी को कैसे तलाश करोगे? जिसके हाथ में डंडा होगा, जिसके हाथ में पत्थर होगा, वो आपका आदमी है नहीं। तो ये हमने उनको कहा है। क्योंकि आपने सबसे लंबा 13 महीनों तक आंदोलन किया, आप तो जानते हैं किस तरह की रूपरेखा रणनीति सरकार बनाती है। ये भी कहा गया कि यहाँ जो है पत्थर मार रहे थे, कुछ लोगों की तस्वीर आई कि वो वर्दी में भी नहीं थे और वो लाठी डंडे से मारपीट कर रहे हैं। वो सब सरकार के लोग थे। वो हमारे आंदोलन में भी घुसते थे, वो अब उस आंदोलन में भी घुसे हैं। बच्चों के वेश में ही है, छात्रों के वेश में है। हाथ में डंडा होगा, पत्थर होगा, लेकिन वो छात्र नहीं होगा। आज क्या फैसला आप लोग कर रहे हैं? क्या आप लोग आगे की रणनीति बना रहे हैं? ये पूरे देश भर में आज का प्रोग्राम है डीएम के यहाँ पे। हम अपने ज्ञापन देंगे। जो अमेरिका डील हो रही उसके विरोध में, बिजली अमेंडमेंट के उस विरोध में है, सर्कुलेट जमीन का नहीं बढ़ रही, जमीन अधिग्रहण हो रही उसके विरोध में है, और जो छात्रों पे कल अत्याचार हुआ उसका विरोध है। ये हमारे 4-5 बड़ी डिमांड है। उसके विरोध में हम यहाँ पर अधिकारियों को अपना ज्ञापन देंगे और आगे की रणनीति फिर बनाएंगे। सब लोग आंदोलन के ठीक मूड में है। अगर वहाँ पे कुछ भी होता है तो अगला निर्णय हम लेंगे। शंभू बॉर्डर पर भी किसान डटे हुए हैं। अब आप यहाँ यूपी में आप मोर्चा संभाले हुए हैं, क्या लग रहा है कि क्या जंतर मंतर की ओर तैयारी आप लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या यही जंतर मंतर है? अगर कॉल होगी तो ये भी जंतर मंतर है। डीसी ऑफिस ही जंतर मंतर है। अगर जरूरत पड़ेगी तो परमानेंट के धरने हम यहाँ पर शुरू करेंगे। यहाँ नज़दीक है और ज़्यादा प्रेशर यहाँ से भी सरकारों पर पड़ेगा, लेकिन अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है। अच्छा। वो हम देखेंगे अभी, और हम इसी बीच में जंतर मंतर पर जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे और आगे की रणनीति एक प्लानिंग बनाएंगे। जब बता रहे जिस तरह से कल बातचीत हुई सरकार के साथ छात्रों की, कहा कि 2.5 घंटे तक उनको बैठा कर रखा और फिर जो है उस तरह से जो बात होनी चाहिए थी वो बात आगे नहीं बढ़ रही। ये जिस तरह से आप लोगों ने 13 महीने तक आंदोलन किया, क्या छात्रों को कहीं इतना लंबा बढ़ना पड़ेगा क्या? उनको बातचीत करनी नहीं चाहिए, वो तो उनकी डिमांड है। या तो समाधान कर। जब 13 महीने आंदोलन चला और 12 दौर की बातचीत चली, उसमें समाधान नहीं निकला तो बालकों को कैसे रास्ता दे देंगे? वो रास्ता देंगे ही नहीं। अभी तो पहली वार्ता हुई, अभी और भी बातचीत होगी, लेकिन इस पर टाइम लगेगा। इस पर भी अब आरोप भी लगाए जाने लगे आंदोलन पर कि जो है विपक्ष का एक पूरा बड़ा खेमा है। छात्रों, यहाँ छात्र है ही नहीं। बहुत सारी रिपोर्ट में देख रहा था, अलग अलग जगह से कुछ तस्वीरें निकल कर आ रही है पत्थर मारते हुए। मतलब इस तरह से बदनाम एक तरह से किया जा रहा है। को तो जाना चाहिए वहाँ पे,
विपक्ष जा रहा है तो जाना चाहिए, हर विपक्ष को वहाँ पे जाना चाहिए। और जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, पत्थरबाजी पुलिस फोर्स के लोग कर रहे हैं या दूसरे असामाजिक तत्व हैं वे लोग कर रहे हैं, लेकिन वहाँ का कोई छात्र पत्थरबाजी नहीं कर रहा है। मतलब सरकार षड्यंत्र कर रही है। षड्यंत्र करती है सरकार, तो रचती षड्यंत्र है। हाँ। उसी में तो माहिर है। तो फिर मांग किस तरह से, मतलब ऐसी, आप लोग तो पुराने, आप लोग जानकार है, कैसे जो है छात्र आगे बढ़े, आप लोग किस तरह से बढ़ेंगे इसमें? नफरत, सरकार के खिलाफ नफरत पनपती रहेगी। जो छात्र वहाँ पर आते रहेंगे वे फिर गांव में वापस जाते रहेंगे। तो ये वैचारिक क्रांति है। वैचारिक क्रांति दुनिया में सबसे बड़ा परिवर्तन करती है। जितने लेट रहेंगे इनका विचार पलटता रहेगा और आने वाले टाइम पे वही पलटवार सरकार के खिलाफ फिर होगी। सरकार जो है कहीं ना कहीं आपको लग रहा है चुनाव के समय कहीं बैकफुट पर दिखेगी, क्योंकि चुनाव भी तो है आगे, यूपी में हो या आगे ये जितने बच्चों का लाठी लगी, हाँ। लाठी चार्ज हुआ, तो इसका मतलब ये चार्ज हो गए, गांव में जाके उतना ही काम करेंगे। जो वहाँ से पिट छिट के जाएगा वो गांव में विरोधी एक किस्म से विरोध करेगा सरकार का। तो आप लोग यहाँ मतलब तैयारी कर रहे हैं कि एक फौज तैयार कर रहे हैं? नहीं, हमारी तो फौज तैयार ही है, हमारे ट्रैक्टर भी खड़े, हमारी फौज भी तैयार है। इन्हें जहाँ कहेंगे वहाँ पर तैयार है। अब एक दिन का ये है या फिर चलेगा, किस तरह से? एक दिन का रहेगा, आज यहाँ पर तो एक दिन का है। हाँ। तो फिर जंतर मंतर आप भी फिर जाएंगे? हम जाएंगे जंतर मंतर, 1-2 दिन में जाएंगे। हाँ। उनके बीच में जाएंगे, पता लेंगे उनका, आगे की रणनीति उनको बताएंगे, कैसे मूवमेंट चलेगा वो बताएंगे। तो मतलब लंबा अभी जंतर मंतर पर संघर्ष करना पड़ेगा छात्रों को। बिल्कुल चलेगा। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और बड़ा जो है फैसला यहाँ क्या लिया जाएगा आने वाले समय में तय होगा, लेकिन किसान आज यहाँ पर डटे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर साफ तौर पर छात्रों के समर्थन में राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी वेट एंड वॉच की स्थिति वो यहाँ बनाए हुए है। अब आगे क्या होगा वक्त बताएगा, लेकिन अभी छात्रों का आंदोलन ना रुक रहा है, सरकार ना झुक रही है और तमाम जो मामले हैं अभी बढ़ते हुए जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 80 मुजफ्फरनगर।